हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हमने लास्ट 2 लेक्चर बनाया। 2 लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस डील किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको इस लेक्चर में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा आज का जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। ये प्रूफ करने का क्वेश्चन है, तो मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। चलिए देखेंगे सब लोग। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन पार्ट में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? लेस देन 90 डिग्री। चलिए, तो हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है हमारा, गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। इसके बाद दिया हुआ है cos A इज इक्वल्स टू cos B, और कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है। शो करना है मुझे एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। फिगर बनाते हैं। फिगर जो बनाएंगे इसमें एंगल ए और बी को एक्यूट एंगल शो करेंगे। राइट एंगल के ऊपर ए और बी को नहीं डालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल सी डाल रहे हैं, यहाँ हम सी डाल दिए, ठीक है। ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। दिस इज योर एक्यूट एंगल, ठीक। और ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के ही अंदर पढ़ना है मुझे। अब प्रूफ जो करना है मुझे, शो करना है एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं। टू शो दैट, शो करना है हमें, टू शो दैट हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। इसके बाद फाइनली हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, देखिए गिवन पार्ट में जो दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है हमारा, cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A जो है वो cos B के बराबर है। सबसे पहले cos थीटा का मुझे रेशियो याद होना चाहिए। तो cos थीटा क्या होता है हमारा? cos थीटा जो होता है, cos जो होता है वो B/h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ भी cos ही है तो cos को B/h लिख दिया मैंने। अब cos एंगल A है, cos एंगल A का जो अपोजिट होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस होगा। पहले भी मैंने बता चुका है कि एंगल A के अपोजिट साइड जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होता है और जो इसका एडजेसेंट साइड होता है ये आपका बेस कहलाता है और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। तो यहाँ पे एंगल A में जो बेस बनेगा वो AC होगा। तो यहाँ पे मैं AC लिख दे रहा हूँ और हाइपोटेन्यूज की जगह AB लिख दिया। cos B है तो इसका अपोजिट साइड ये है मेरा, cos B का अपोजिट, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस बन जाएगा। तो बेस की जगह क्या लिख रहे हैं हम? BC लिख रहे हैं और हाइपोटेन्यूज की जगह AB लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा, AB और AB कैंसिल कर दिए, हमारे पास क्या आ गया? AC इज इक्वल्स टू BC। AC जो है वो BC के बराबर, AC इज इक्वल्स टू BC, ये और ये साइड। अब मैं ट्रायंगल का एक रूल बताता हूँ कि जब दो साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं तो दो एंगल, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो AC जो है AB के बराबर हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रूल है ये, ठीक है। जब दो साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि ट्रायंगल का जब दो साइड आपस में इक्वल हो गया। इसी फिगर को मैं दूसरे तरीके से बना के बताता हूँ आपको। देखिए, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री को ऊपर ले लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर मैं A ले लिया और इधर B ले लिया। अब देखिए AC जो है वो AB के बराबर हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हो गया कि इसका अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल, सॉरी, अपोजिट साइड्स के अपोजिट साइड का जो एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है एक दूसरे के। तो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या डालेंगे? रीजन लिखेंगे, साइड angle opposite to equal sides are equal। angle opposite to equal sides are equal। क्लियर है सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ
cot theta is equals to 7/8 evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। और सेकेंड पार्ट करना है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अगर इन सब क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तब वीडियो लेक्चर को देखिए, ताकि आपको हेल्प हो इसके थ्रू बनाने में, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको हेल्प होगा बनाने में, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाल रखा है इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो बेसिक से अगर पढ़िएगा तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो 2 वीडियो और देख लीजिए पहले, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा तो और तरीके से हर एक चीज क्लियर होता रहेगा आपका। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा cot थीटा जो दिया है वो क्या दिया है 7/8 दिया है। अब इवैल्यूएट करना है इस चीज का वैल्यू, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों चीज पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। इसके बाद ही मैं साइन कॉस जो भी चीज है उसका वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हम मान लेते हैं लेट कॉट एक्चुअली में होता क्या है। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा p/b होता है, ये हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मान लिया मैंने यहाँ पे कि b 7x एंड p 8x। बेस को मैंने 7x माना और परपेंडिकुलर को 8x मान लिया। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, देखेंगे। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें नाम दे देते हैं ए बी, नहीं ए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ये आपका बी हो गया और ये सी। थीटा इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए बेस जो है वो 7x है, बेस हमारा 7x हो गया और परपेंडिकुलर 8x हो गया, ये 8x हो गया। सबसे पहला काम हाइपोटेन्यूज निकालने का। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लिख देते हैं यहाँ पे हेंस AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो AC का जो वैल्यू होगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह क्या है हमारे पास 8x है, मैं यहाँ पे 8x पुट कर दिया। इसके बाद AB की जगह 7x, तो 7x पुट कर दिया। नेक्स्ट AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113x स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू रूट अंडर 113x स्क्वायर। 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा और x स्क्वायर ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। तो आपका AC का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर 113 और x हो जाएगा, रूट 113x। तो AC की जगह मैं रूट अंडर 113x लिख दिया मैंने। अब हमारे पास जो दिया हुआ है गिवन पार्ट में साइन थीटा क्या है, पहला पार्ट जो है हमारा, पहला पार्ट है हमारा सॉल्यूशन करने का, वो क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है, बहुत बेसिक है, क्लास 6 7 से आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये बेसिक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम 1 को ले रहे हैं और b की जगह साइन थीटा को ले रहे हैं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम चीज नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस साइन थीटा, साइन क्या होता है हमारा p बाई h होता है, तो p बाई h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस डिवाइड को मैंने इस फॉर्मेट पे चेंज कर दिया है, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का b बाई h का होल स्क्वायर। अब देखेंगे आप लोग, देखिए 1 माइनस परपेंडिकुलर, देखिए साइन थीटा, थीटा के ऑपोजिट ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। तो साइन थीटा p बाई h है, तो परपेंडिकुलर क्या लें हम लोग 8x लेंगे।
तो 8x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज रूट अंडर 113 x का कंप्लीट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बेस की जगह हम ले रहे हैं 7x और हाइपोटेन्यूज की जगह ले रहे हैं हम लोग रूट 113 x का होल स्क्वायर। अब देखिए लिख रहे हैं 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 113 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो ये हो गया आपका 113x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49x स्क्वायर और ये 113x स्क्वायर। अब यहाँ से हम चाहे तो ये x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया ये 1 माइनस 64 बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 बाई 113। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं हम। एलसीएम में 113 लिया, एलसीएम 113 और यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम आपका 113 ही आएगा 113 तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। अब देखिए 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 64 बचेगा और ये 113 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस लास्ट स्टेप बच गया हमारे पास। तो 49 बाई 113 इंटू करें, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो ये 113 बाई 64 ये कैंसिल हो गया आपका। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 49 बाई 64। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इसका सेकेंड पार्ट है, ये सॉल्व मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह बचा है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, सेकेंड पार्ट जो है ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। कॉट हो जाएगा b बाई पी का होल स्क्वायर। बेस क्या होगा हमारा, बेस 7x हो जाएगा तो 7x डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर 8x का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको हम लोग 49x स्क्वायर बाई 64x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 49 बाई 64 ये सेकेंड पार्ट का आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan A divided by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। हमें कहा है यहाँ पे चेक करके बताने के लिए कि 3 cot A is equals to 4 है तो ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, यही पूछा गया है। हम चेक करके अभी बताते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 3 cot A is equals to 4। ठीक है, अब हम यहाँ cot A is equals to कहते हैं 4/3। cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan होता है p/b तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें हम लोग शो करेंगे हर एक चीज। एंगल ए इसको मान लेते हैं, ये आपका बी हो गया और इधर मैं सी मान रहा हूँ। देखेंगे हम लोग। देखिए तो यहाँ पे बेस को हम लोग लेट बी 4x एंड पी बी 3x। बेस को मैं 4x मान रहा हूँ और परपेंडिकुलर को 3x। बेस को 4x और परपेंडिकुलर 3x। बच गया क्या हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। देखिए AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह क्या है हमारे पास 3x है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस AB की जगह क्या है, AB हमारा 4x है तो 4x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और 9 दोनों ऐड करने से कितना आएगा, तो 25x स्क्वायर आया। अब AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट अंडर 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5 इंटू 5 और ये आपका x स्क्वायर, ये ब्रेक होके बाहर आएगा और AC का जो वैल्यू होगा वो आपका 5x होगा। मैं यहाँ पे 5x पुट कर देता हूँ। अब जो प्रूफ करना है उसकी तरफ आते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है देखेंगे हम लोग। देखिए प्रूफ करना है ये 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। दो पार्ट है यहाँ पे, एक LHS पार्ट और दूसरा RHS पार्ट है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम लोग। 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखेंगे हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा p बाई v होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos थीटा। cos क्या होता है, cos होता है हमारा b बाई एच, cos a b बाई एच होगा। तो cos स्क्वायर है और sin p बाई एच होता है, तो p बाई एच का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसका tan एंगल a है, तो एंगल a थीटा ये है हमारा, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। 1 माइनस परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे 3x और बेस की जगह 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे 3x और बेस की जगह 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारा बेस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो 4x बाई एच जो हो जाएगा वो 5x हो जाएगा और माइनस परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x और ये 5x इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर बाई, यहाँ 16 हो जाएगा, सॉरी 4 का मल्टीपल 16 होता है, 4 का होल स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। यहाँ आपका 16x स्क्वायर आया इज इक्वल्स टू, देखिए 4 का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5 का 25x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर। अब जरा जितना भी x स्क्वायर है इन सबको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये डिवीजन के फॉर्म में, तो आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 9 बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 बाई 16 इज इक्वल्स टू 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम 16 आया, तो ऊपर में 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई एलसीएम लिए तो 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, क्या हुआ हमारे पास ये एलसीएम 25 आया और ये 16 माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप जो है अगला स्टेप है हमारा, इसको माइनस करेंगे 16 में से 9 तो कितना बचेगा 7, तो 7 बाई 16 डिवाइडेड बाई 25 बाई 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा आपका 7 बाई 25। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। 7 बाई 16 इंटू 16 बाई 25 इज इक्वल्स टू 7 बाई 25, 16 कैंसिल हो गया तो क्या आया 7 बाई 25 इज इक्वल्स टू 7 बाई 25। तो ये हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a is equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c cos a cos c माइनस sin a sin c। देखिए हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती बस एक ही जगह होता है उनका, थीटा जो चेंज होता है उसमें उनको
वैल्यू लेने में, परपेंडिकुलर बेस में जो लेने में इनका गलती यहीं पे होता है। देखिए आप मिस्टेक कहाँ करेंगे वो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है एबीसी, फिगर बना लिया मैंने, ए बी, ए यहां डाल देते हैं, ए बी और सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a का जो वैल्यू दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है हमारा वो बी पर है। गिवन पार्ट में दिया है tan a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, p/b, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग, लेट परपेंडिकुलर की जगह क्या हो जाएगा 1x, मतलब x कह दे रहे हैं, एंड बेस की जगह हो जाएगा √3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम, एंगल ए लेके जब चल रहे हैं, ठीक है, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये x और बेस हो जाएगा √3x। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालेंगे हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC, देखिए BC क्या है हमारा x है, तो x स्क्वायर, और AB क्या है हमारा √3x है, तो √3x का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आपका 3x स्क्वायर हो गया। अब AC इज इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाहर आएगा रूट से तो 2x बाहर आएगा। तो AC का जो वैल्यू आया वो क्या आया हमारे पास, 2x आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब जो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, ठीक है, पहला क्या बोला है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब देखिए जरा थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, साइन के साथ एंगल ए लगा हुआ है, कॉस के साथ एंगल सी लगा हुआ है। बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले हम आराम से इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सबका। साइन हमारा होता है p/h, बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कॉस होता है b/h प्लस कॉस b/h और साइन p/h। इतना लिखने के बाद अब देखेंगे हम लोग साइन एंगल ए जो है इसके अपोजिट में ये है, तो ये आपका क्या हुआ परपेंडिकुलर और ये बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या डालें हम x, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या डालेंगे हम लोग 2x, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा फिक्स होता है हमेशा, वो कभी चेंज नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट बेस क्या हो जाएगा, देखिए अब cos c है तो c के रिस्पेक्ट में जब चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस, तो बेस की जगह हमारा x हो गया और हाइपोटेन्यूज 2x हो गया, प्लस cos a का जो रिस्पेक्ट में तो ये परपेंडिकुलर बना और ये बेस रूट अंडर 3x है और हाइपोटेन्यूज 2x है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा sin c का परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि अपोजिट साइड ये है, तो ये आपका हो गया √3x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2x हो गया। चलिए x के वैल्यू को हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया ऊपर में 1/4 प्लस √3 इंटू √3, तो √3 का होल स्क्वायर 2 2 4। अब क्या हो गया एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो ये 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/4, कैंसिल किए तो कितना आया 1, आंसर हो गया हमारा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, cos A cos C माइनस साइन A sin C। देखेंगे हम लोग cos क्या होता है, cos उसी तरीके से जैसे इसमें क्या था सेम इसमें करने जा रहे हैं। cos होता है b/h इंटू b/h माइनस p/h इंटू p/h। अब देखिए एंगल A है, एंगल A के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, तो बेस की जगह √3x और हाइपोटेन्यूज 2x।
परपेंडिकुलर की जगह जो होगा एंगल सी के हिसाब से देखें, कॉस सी है तो कॉस सी बी बाई एच हुआ। अब सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर √3x हो गया, √3x, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, माइनस साइन ए, साइन एंगल ए है हमारा, तो ए का जो परपेंडिकुलर होगा x होगा, तो x बाई 2x इंटू साइन सी, सी हमारा ये है। अब c के ऑपोजिट में √3 है, √3 परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, साइन सी, साइन p बाई एच होता है, अच्छा साइन एंगल ए का जो परपेंडिकुलर हुआ ये हुआ x बाई 2x, ठीक है, और साइन सी का परपेंडिकुलर हो जाएगा √3x बाई 2x। देखते हैं, x x कैंसल, x x कैंसल, x x कैंसल, x x कैंसल, यहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं। √3 इंटू √3 आपका 3/4 हो गया, माइनस √3/4 हो रहा है ये। एक मिनट चेक करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, cos c की जगह, cos c का तो ये बेस है, तो बेस की जगह x होना चाहिए था, मैंने √3x लिख दिया था, यहाँ पे मिस्टेक यही हो रहा था। अब x कैंसल, x कैंसल, ये x कैंसल, ये x कैंसल हो गया, मेरे पास क्या बचा √3/2 यहाँ पे √3/2 हो गया, तो ये √3 और √3/4 पूरी तरीके से कैंसल और आंसर 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन दिया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 cm, PQ is equal to 5 cm, determine the value of sin P, cos P and tan P। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जांपल प्रॉब्लम में करवाया था, इससे पिछला लेक्चर जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है, Q के ऊपर है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल एट Q डाल दिया, राइट एंगल एट Q, ये आपका Q हो गया, PQ R, ये हो गया R। अब जरा देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट Q, नेक्स्ट PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया है मुझे, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। देखिए बच्चों हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, PR जो है हाइपोटेन्यूज है, इसका वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस QR हो जाएगा। हमने क्या किया कि इस QR को उठा के इधर लेके आ गए, तो ये PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR हो गया। अब PQ का वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन है, PQ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे हम लोग, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, PR की जगह क्या है मेरे पास 25 माइनस QR, यहाँ लिख लेते हैं PR की जगह 25 माइनस QR है हमारा, और PQ की जगह 5 है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट PR की जगह हम लिख रहे हैं 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, PQ की जगह 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 का होल स्क्वायर हो गया, और QR की जगह QR ही रहेगा सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर की जगह 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR हो गया, इज इक्वल्स टू
5 का होल स्क्वायर 25 और QR का होल स्क्वायर QR का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब देखें हम लोग 25 का 625 होगा, QR का होल स्क्वायर QR स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 25 इंटू 2 50 हो गया, तो ये 50 QR इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। ये QR का होल स्क्वायर QR का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, जो बच गया उसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए इधर आपके पास बचा 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस 25 को लेके इधर आ जाते हैं और 50 QR को लेके उधर चले जाते हैं, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 QR। अब क्या हो गया मेरे पास 600, इस 50 को इधर डिवाइड में ले आते हैं, 50 इज इक्वल्स टू QR हो गया, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 कैरी 2 1 बचा, 5 2 10, तो QR का जो वैल्यू आया वो आया 12 सेंटीमीटर। तो QR की जगह हम लिख दिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब चाहे तो हम PR का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर बचेगा, तो यहाँ 13 लिख दिया मैंने। तो मेरा PR का जो वैल्यू होगा, PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR, तो ये हो गया आपका 25 माइनस QR की जगह QR की जगह क्या हो जाएगा, QR आपका 12, अब 12 माइनस 25 ये बच जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर, और एक PQ का वैल्यू पहले से दिया है 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था मुझे, साइन P cos P और tan P। सबसे पहले साइन P, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन P एंगल ये है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके अपोजिट में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है हमारा 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये हुआ आपका 12/13। अगला cos P, सेकेंड पार्ट क्या है मेरा, cos P, cos का क्या होता है B/H। अब देखिए P से रिलेटेड है तो बेस तो ये बन जाएगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट साइड QR है, तो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हुआ आपका 5/13। नेक्स्ट जो है आपका क्या निकालना है, tan P। tan P, tan जो होता है वो P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। tan P के अपोजिट में आपका परपेंडिकुलर होगा 12, तो ये आपका 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर, और बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये आपका 12/5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, तो tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कह रहा है कि tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan A जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। तो देखते हैं हम लोग, अगर B को उधर भेज दिया तो P इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक, P इज ऑलवेज लेस देन B, क्या परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें देखते हैं 3 4 और 5, हम चाहे तो इस 3 को इधर भी कर सकते हैं, 4 को इधर भी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर जो हो हमेशा छोटा ही हो बेस से। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड कहता है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब देखिए sec थीटा, sec A, sec क्या होता है, sec होता है, sec cos का ऑपोजिट होता है, और cos क्या है B/H, तो ये हो जाएगा H/B, H/B। अब इसका वैल्यू कितना दिया है 12/5। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसी ट्रायंगल में देखिए, इसी ट्रायंगल के अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो नाम दे दिए ABC, एंगल A, ये आपका हो गया B, और ये आपका हो गया C, ठीक है। एंगल A के अपोजिट जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 12 जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। और क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ A। पहला लेक्चर में मैंने आपको बताया था
जो लॉन्ग नाम था कॉस का, साइन का, टैन का, सबका जो लॉन्ग एब्रिविएशन यूज करते थे उसके बारे में बताया था। तो कॉस के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? कॉस के लिए देखिए साइन का था हमारा, साइन के लिए क्या यूज करते थे? SINE यूज करते थे। और कॉस के लिए यूज करते थे, कॉस के लिए कोसाइन, COSINE। तो कॉस के लिए हम लोग कोसाइन यूज करते थे, न कि कोसेकेंड। कोसेकेंड जो था हमारा वो कोसेक के लिए था। कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिखते थे हम लोग कोसेकेंड, कोसेकेंड थीटा। देखिए कोसेकेंड जो है वो कोसेक के लिए है और कॉस के लिए कोसाइन है। तो ये आपका थर्ड नंबर जो हो जाएगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए यहाँ समझिए, हमने बताया था कि कॉट ए जो है इसको ऐसे लिखा जाता है कॉट ऑफ एंगल ए, ना कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। कॉट ऑफ एंगल ए, दिस इज योर थीटा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो गया। एंड द लास्ट वन, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 4/3, साइन थीटा फॉर सम एंगल थीटा। तो हम ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन क्या होता है हमारा? P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू ये हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 4 और हाइपोटेन्यूज 3। तो कभी भी परपेंडिकुलर जो होता है वो बड़ा नहीं हो सकता है हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। चलिए एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज पहला जो था मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बात समझिए हमारी, मैंने बेस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। 3 लेक्चर लिया है मैंने, 3 वीडियो बनाया है इसके ऊपर, ताकि आपका बेस जो हो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब जो एक्सरसाइज होगा उसमें आपको एक भी ज़रा दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आपका काम यह है कि इन सब लेक्चर को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए अब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।